हेलो फ्रेंड, आज हम आपको ओवरलैप नेक गला रेडी करके दिखाएंगे, जिसे चाइनीज़ कॉलर भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम आपको कुछ एंड की वीडियो दिखा रहे हैं। हमने यहाँ पे ये कुछ इसमें मिरर लगाए थे, तो आइए चल के हम इसकी कटिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये शर्ट का बॉर्डर था, ये हमारे पास स्ट्रेट है, सीधा है, और जो पेपर पेस्टिंग ली है वो हमने क्रॉस में ली है। तो 1 इंच से 2 सूत कम, यानी जब आप 1 इंच रखेंगे तो उसमें से 2 लाइंस कम होंगी। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान रखना है कि पेपर पेस्टिंग को आपने क्रॉस में ही लेना है। अब यहाँ पे जो इसकी लेंथ थी वो मैंने 41 इंचज़ ली है, 41 इंचज़ ली है। इसको मैं बॉर्डर पे रख के प्रेस कर लूँगी। ठीक है, आपने वाटर स्प्रे करना है, फोल्ड करना है, और फोल्ड करके अपने इस तरीके कर लेनी है। प्रेस कर लेंगे अच्छी तरीके से। अगरचे आपके पास कपड़ा आड़ा है तो इससे ये बहुत अच्छा हमारा नेक रेडी होगा, लेकिन फिर भी अगर आप बॉर्डर से रेडी कर रहे हैं तो वो ज़ाहिर है स्ट्रेट ही होते हैं, तो आपने बॉर्डर को स्ट्रेट ही लेना है, और जो हमारा पेपर पेस्टिंग है आपने उसको क्रॉस में कट करना है। तो इसको हमने दोनों तरफ से देखें इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। इतना आपने इसको बाहर को रखना है, यानी बहुत मामूली सा। जब हम इसको स्टिच करते हुए जाएंगे तो नीचे से हमारा कपड़ा नहीं निकले। आपको एक दफ़ा फिर दिखा रही हूँ कि इतना आपने बारीक सा बाहर को कपड़ा रखना है, नीचे वाला। अब यहाँ पे हमने सेंटर में इसके निशान लगा लेना है। दोनों को आपने इक्वल रख के और निशान सेंटर में लगा लेना है। 2.5 इंचज़ का हमने दोनों तरफ से इसका मार्क करके इसको फोल्ड कर लेना है। दोनों साइड से हमने जो निशान लगाए हैं, मार्क करे हैं 5 इंचज़ के, उसको आपने इस तरीके से फोल्ड करना है और फिर डबल कर लेना है। तो आयरन की हेल्प से आपने इसको सेट कर लेना है, वाटर स्प्रे करना है, और फिर यहाँ पे हमने हल्का सा इसको राउंड शक्ल में देना है। सिर्फ लाइट सा हमने इसको घुमाना है, सिर्फ हमारा एक ही शेप रेडी हो जाए इस तरीके से। तो ये देखें, हमारा ये नेक हमने रेडी कर लिया है। अब हमने यहाँ पे शर्ट का पीस रखा है, उस पर भी हमने 2.5 इंचज़ का मार्क किया है। ठीक है, और यहाँ से मैं जो इसका निशान लगाऊंगी वो मैं यहाँ पे 16 इंच पे निशान लगाऊंगी। 16 इंच पे मैं इसका निशान लगा के, और यहाँ पे हमने क्या करना है, क्योंकि पेपर पेस्टिंग लेनी है 2 इंच विड्थ की, 1.5 इंचज़ की, आपने इस तरीके से उसको डबल फोल्ड करना है। आप पहले सेंटर में निशान लगा लिएगा, शर्ट का सेंटर बना लिएगा, फिर उसके बाद ये पेपर पेस्टिंग लगाइएगा। तो इस तरीके से आपने एक इसको डायरेक्ट नहीं काटना है, आपने एक इसका तिकोन सा यहाँ पे निशान बना लेना है। ठीक है, अब ये हमारा गला है तो हम इसकी मेजरमेंट करते हैं। तो ये उसी तरीके से आ रहा है, 1.1 इंच में 2 सूत कम, यानी हम जब इसको डबल फोल्ड करते हैं तो ये हमारा जो इंची टेप है, इसकी जो लोहे वाली साइड है बस उतना ही आ रहा है, 1/2 इंच में। तो वही हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 1/2 इंचज़ का। 1/2 इंचज़ का निशान लगा के इस तरीके से हमने इसकी नोक बना लेनी है। पूरा हमने यहाँ तक कट नहीं करना है। 1/2 इंचज़ का हमने इसका शोल्डर की तरफ से निशान लगाना है, और वहाँ से हमने अपने नेक को इस तरीके से रखना है। बस आपने ये ध्यान रखना है, बिल्कुल सेम आपने इसी पे निशान लगाते हुए जाना है, और सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हमने एक और निशान लगाना है, जितना आप सिलाई में ले सकते हैं, 1/2 इंचज़ या उससे कम। तो यहाँ पे मैं आपको आहिस्ता से दिखा रही हूँ कि देखें, मैंने ये वाली कटिंग करनी है, जिस पे मैंने दूसरा निशान लगाया है, इस पे कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लाके इसको छोड़ देना है, और एक जो हमने नोक बनाई है ना, ये देखें, इस तरीके से ये नोक आपने कट करनी है, पूरा कट नहीं करना। अब हम शर्ट को खोलेंगे, और खोलने के बाद ये जो हमारी नोक है इसको हमने अंदर को करके, उल्टी साइड पे करके और प्रेस से अच्छी तरीके से बिठा लेना है। अब हम अपना नेक रख के देखते हैं, बिल्कुल फिट आए तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये हमारा बैक पीस है। तो यहाँ पे बैक पे मैं पहले सेंटर का निशान लगा लूँगी, एक स्मॉल कट्स भी लगा लूँगी। कट लगाने के बाद हमने शोल्डर को ज्वाइन करना है फ्रंट और बैक के। तो दोनों तरफ से हमने 1/2 इंच के सिलाई का मार्जिन लिया है। हमने इस दोनों शोल्डर को
अटैच कर लिया है। अब ये जो नेक का सेंटर था और जो शर्ट का सेंटर था, हमने उन दोनों सेंटर को आपस में मिलाना है। कपड़े को इस जो हमारा नेक हमने रेडी किया है उसके अंदर रखना है। जहाँ से आपका हाथ आसानी से पड़ सके आपने उसी तरफ से इसको स्टार्ट कर लेना है। जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है बैक का, इसको आपने बैक साइड पे फोल्ड करना है और यहाँ पे इस तरीके से आपने सिलाई लगा देनी है। जितना कपड़ा अंदर जा सकता है आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें झोल नहीं आए। सिर्फ जो हमने पहले चौक से निशान लगाया था, सिर्फ हमने उतना ही अंदर करना है, इससे ज़्यादा नहीं, वरना आपके इस नेक में झोल आ सकते हैं। तो सिंपली आपने इसको जो हमने चौक का निशान लगाया था बस वहाँ तक ही आपने इसको स्टिच करना है। यहाँ पे लाके मैंने सिलाई छोड़ दी है। दूसरी तरफ का भी मैं इसी तरीके से रेडी करूँगी। आप चाहें तो, अगर आपका हाथ ऐसे नहीं पड़ रहा, आपने पहले इसको नाप लेना है, चौक से निशान लगा लेना है और फिर आपने स्टिच कर लेना है। तो इसी तरीके से हाफ इंच का कपड़ा अंदर रख के मैं दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा लूँगी। और यहाँ भी ये जो शोल्डर वाला कपड़ा है ना, इसको आपने बैक की तरफ ही फोल्ड करना है, हाफ इधर उधर नहीं करना है। बस आपने बैक की तरफ इजीली फोल्ड करके और स्टिच लगा लेनी है। तो एक ही सिलाई में आपका बहुत आसानी से ये ओवरलैप नेक गला रेडी हो जाएगा। चाइनीज़ नेक भी कहते हैं इसको। तो आपने बस सिंपल जो चौक का निशान है, आप चाहें तो पहले सीधी तरफ भी लगा लें, मैंने उल्टी तरफ चौक का निशान लगाया था, आप चाहें तो सीधी तरफ भी लगा लें। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कपड़े को आपने कितना अंदर को रखना है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे नेक की मैं सिलाई लगा लूँगी और सिलाई लगाने के बाद में इसको यहाँ देखें, यहाँ पे जो छोटा सा स्मॉल कट था वहाँ पे लाके मैंने इसको छोड़ देना है। बस ये यहाँ तक हमने सिलाई को छोड़ना है, आगे तक नहीं लेके आना। आपने बस इसमें ये 2-3 टिप्स का ध्यान रखना है कि बस ये जो हमारा छोटा सा कट्स लगा हुआ था, हमने यहाँ तक इसको रखना है। अब हमने ये जो दोनों पीस हैं हमारे, इनको हमने अंदर की साइड को करने हैं और अंदर की साइड को रख के हमने इसको पलटना है। तो दोनों को हमने अच्छी तरीके से अंदर करने के बाद उल्टी तरफ से हमने इसकी स्टिच लगानी है। कपड़ा हमारा इसमें आना नहीं चाहिए, सिर्फ ये जो हमने नोक अपनी कट्स की थी वो इसके ऊपर रख के हमने सिलाई कर देनी है। 1-2 सिलाई आपने पक्की लगा लेनी है और ये ध्यान रखिएगा कि नीचे हमारी शर्ट का कपड़ा नहीं आना चाहिए। तो ये मैंने जो एक्सल वाले के लिए रेडी किया है। तो यहाँ पे मैं 6.5 या 7 इंचेस भी आप इसको ले सकते हैं और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। अगर आप मीडियम वाले के लिए बना रहे हैं तो आपने हाफ इंचेस का बस नेक मतलब जो नेक रेडी करना है, हाफ इंचेस का आपने विड्थ में कम कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने एक हुक भी लगा लिया था ताकि गला हमारा बड़ा ना हो। और कुछ मैंने यहाँ पे ये मिरर थे क्रोशिया के, तो मैं उससे यहाँ पे ये डिज़ाइन कर रही हूँ। 3 मैंने यहाँ पे क्रोशिया के ये मिरर लगाए थे और 2 येलो कलर के मोती और एक पर्ल्स लेके मैंने इस तरीके से ये डिज़ाइन को रेडी कर लिया है। तो सुई धागे की मदद से मैं इसको यहाँ पे सिर्फ नीचे नीचे ही लगाऊंगी। तो ये हमने पक्का कर लेना है मोती जो हमने लगाए थे। और ये हमारी फाइनल लुक थी नेक की। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।